बच्चों, हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की और हमने वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में पहली तकनीक तुलनात्मक वित्तीय विवरण, जिसके अंदर हमने तुलनात्मक स्थिति विवरण और तुलनात्मक लाभ हानि विवरण दोनों बनाने सीख लिए हैं। साथ ही साथ हमने ये सीखा कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण के अंतर्गत जो विश्लेषण किया जाता है वह एक तरीके से क्षैतिज विश्लेषण होता है, क्योंकि उसमें मदों की तुलना, मदों का कंपैरिजन और प्रतिशत जो ज्ञात किया जाता है वो वित्तीय विवरणों में इस तरीके से किया जाता है। साथ ही साथ ये भी देखा कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण बनाने के लिए, तुलनात्मक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कम से कम 2 वर्ष के आंकड़े होना जरूरी है। यदि 2 वर्ष से ज्यादा आंकड़े हों तो उनका भी तुलनात्मक वित्तीय विवरण बनाया जा सकता है, लेकिन सिंगल 1 वर्ष का तुलनात्मक वित्तीय विवरण बनना संभव नहीं है। अब आज के वीडियो में हम वित्तीय विश्लेषण की दूसरी तकनीक की बात करने जा रहे हैं, जो कि है समानाकार वित्तीय विवरण। समानाकार वित्तीय विवरण में भी 2 वित्तीय विवरण आप तैयार करेंगे, समानाकार लाभ हानि विवरण और साथ ही साथ समानाकार स्थिति विवरण। तो आज के भाग में हम बात करेंगे समानाकार लाभ हानि विवरण के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि समानाकार वित्तीय विवरण क्या है। समानाकार वित्तीय विवरण लंबवत प्रतिशतों के रूप में दिखाए जाते हैं। लंबवत, जब प्रतिशत की गणना यूं की जाए, आप जानते हैं कि जो वित्तीय विवरण है वो इस तरीके की फॉर्म में तैयार होते हैं मदें, जैसे कि अगर मैं चिट्ठे की बात करूं तो जो संपत्तियां हैं वो नीचे और जो दायित्व हैं वो ऊपर लिखे हुए होते हैं। आय विवरण भी इसी तरीके से तैयार किया जाता है। तो जब प्रतिशतों की गणना इस तरीके से की जाएगी तो वो कहलाएंगे लंबवत विश्लेषण, और तुलनात्मक में आप जो प्रतिशत निकालते थे वो इस तरीके से मदों की तुलना कर निकाला करते थे। तो वित्तीय समंकों का लंबवत प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने वाले जो विवरण हैं वो कहलाते हैं समानाकार वित्तीय विवरण। इसके अंतर्गत चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता या लाभ हानि विवरण बनाया जाता है और प्रत्येक मद का मूल्य लिखा जाता है। फिर इसमें किसी एक मुख्य मद को आधार मानकर, यानी कि उसे 100 मान लिया जाता है, और बाकी जो मदें दी गई हैं उन मदों का प्रतिशत उस मद पर निकाल लिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लाभ हानि विवरण की, तो उसमें सबसे मुख्य मद है विक्रय या परिचालन से आय, जिसे आप कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आधार पर बाकी सभी मदों का प्रतिशत अगर आप ज्ञात कर लेंगे तो वो कहलाएगा लंबवत विश्लेषण, और इस तरह से तैयार किया गया लाभ हानि विवरण होगा समानाकार लाभ हानि विवरण। इसी तरीके से आप चिट्ठा भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इन अंकों को एक प्रमुख अंक व्यावसायिक क्रियाओं से अथवा कुल संपत्तियों के प्रतिशत के रूप में, यानी कि अगर आप लाभ हानि विवरण तैयार कर रहे हैं तो आप प्रतिशत निकालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी विक्रय से, और यदि आप बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं तो आप सभी मदों के प्रतिशत निकालेंगे चिट्ठे के योग से, कुल संपत्तियों पर या फिर कुल दायित्वों पर। यदि चिट्ठे व आय विवरण की मदों को प्रतिशत में प्रस्तुत किया जाए तो तुलना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ आधार उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए विवरणों को समानाकार वित्तीय विवरण कहते हैं। यह विवरण पत्र 1 वर्ष, 2 वर्ष या अधिक के लिए बनाया जाता है। क्षैतिज विश्लेषण, तुलनात्मक वित्तीय विवरण कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, जबकि समानाकार वित्तीय विवरण 1 वर्ष के भी बनाए जा सकते हैं और उससे अधिक वर्षों के भी तैयार किए जा सकते हैं। लंबवत विश्लेषणों का उपयोग सामान्यतः अंतः फर्म तुलना करने में किया जाता है। फर्म की अब बात की जाए तो समानाकार लाभ हानि खाता, समानाकार वित्तीय विश्लेषण में 2 विवरण आप तैयार करेंगे, एक समानाकार लाभ हानि विवरण और एक समानाकार चिट्ठा। तो अब बात करने जा रहे हैं हम समानाकार लाभ हानि विवरण की। इस विवरण पत्र में व्यावसायिक क्रियाओं से आय यानी कि विक्रय को 100 मानते हैं जैसा कि बताया गया, और प्रत्येक व्यय की मद
को इससे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। और फिर बाकी जो सारी मदें हैं, आपने देखा होगा इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद भी बहुत सारी मदें होती हैं, जैसे एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन है, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम है, तो उन सब का जो प्रतिशत निकाला जाएगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर निकाला जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी संस्था का विक्रय 10 लाख है और व्यापारिक स्टॉक का क्रय 5 लाख है, तो इस 5 लाख का प्रतिशत इस 10 लाख पर ज्ञात किया जाएगा और भी अन्य मदों का प्रतिशत सब इस विक्रय पर ही ज्ञात किया जाएगा। तो समानाकार वित्तीय विवरण में क्या किया जाता है, सभी प्रतिशत उस वर्ष के विक्रय पर निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं समानाकार लाभ हानि विवरण को किस तरीके से तैयार किया जाएगा। तो जैसा कि आपने बाकी चीजों में देखा उसी तरीके से 5 कॉलम में इसे तैयार किया जाएगा। प्रथम कॉलम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आय विवरण के मुख्य मदों को, जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स, इस तरह के आइटम्स को लिखा जाता है। दूसरे कॉलम में, इस कॉलम में जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 2 वर्ष के मुख्य तौर पर आंकड़े दिए जाते हैं, तो दूसरे कॉलम में आप प्रथम वर्ष के डाटा यानी उनकी राशियों को लिखेंगे। तृतीय कॉलम में जो चालू वर्ष है उसके मूल्यों को लिखा जाएगा। अगर मैं चतुर्थ कॉलम की यहां पर बात करूं तो अगर तुलनात्मक आय विवरण की बात करूं तो आप दूसरे और तीसरे कॉलम की तुलना कर उसका परिवर्तन निकाला करते थे और उस परिवर्तन को लिखते थे, लेकिन यहां पर आप तुलनात्मक नहीं बल्कि समानाकार आय विवरण बना रहे हैं और इसमें चौथा और पांचवा दोनों ही कॉलम प्रतिशत के होंगे। तो चौथे कॉलम में, इस कॉलम में पिछले वर्ष की संचालन आय यानी कि विक्रय से सभी मदों का प्रतिशत निकाला जाएगा और संचालन आय को 100 मान लिया जाएगा। पांचवें कॉलम की अगर मैं बात करूं तो पांचवें कॉलम में चालू वर्ष की संचालन आय से बाकी मदों का प्रतिशत निकाला जाएगा, यानी विक्रय पर सभी मदों का प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा। चालू वर्ष में चालू वर्ष के विक्रय से प्रतिशत निकाला जाएगा और पिछले वर्ष में पिछले वर्ष के विक्रय से प्रतिशत निकाला जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रारूप की, ये किस तरीके से होगा। तो आय विवरण का प्रारूप और उसकी मदों को आप पहले से ही जानते हैं। पहले कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कॉलम है। प्रथम कॉलम में आय विवरण की मदों को लिखा जाता है, दूसरे कॉलम में पिछले वर्ष के राशि को लिखा जाएगा, तीसरे कॉलम में चालू वर्ष की राशि को लिखा जाएगा और चौथे कॉलम में जो है इनसे जो प्रतिशत निकलेंगे इस राशि पर, उस यहां पे तो 100 लिखा जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, तो और बाकी मदों का प्रतिशत इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इस राशि पर निकालकर यहां लिखा जाएगा। और इस यहां करंट ईयर की अगर बात करूं तो इसे भी यहां पर तो 100 लिखा जाएगा और बाकी मदों का प्रतिशत इस राशि के मूल्य पर निकाला जाएगा। जैसे कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से टैक्स घटाने के बाद प्रॉफिट ज्ञात होता है। तो इन विवरण की मदों से आप पहले से ही वाकिफ हैं, पहले से ही आप इन मदों को जानते हैं। उदाहरण संख्या 5, नीचे दी गई सूचनाओं से वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2016 और 2017 के लिए समरूप आय विवरण आपको तैयार करना है। कौन सा विवरण तैयार करना है? समरूप आय विवरण, यानी कि कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जिसकी बात अभी हमने की है। यहां ईयर विशेष तौर पर देखा जाए, साल अगर देखे जाएं तो आपको रिवर्स करके दे रखे हैं, तो बनाते समय आपको इस बात की विशेष सावधानी रखनी है। ज्यादातर प्रश्न एग्जाम में इस तरीके के पूछे जाते हैं और यहीं से गलती होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि दिए गए साल तो सही क्रम में है ना, और अगर नहीं है तो चाहे आप कोई सा भी विवरण कोई सी भी तकनीक प्रयोग में ले रहे हो, इन्हें सही कर लें, चाहे तुलनात्मक चाहे समानाकार। यहां बात की जाए तो प्रचालन से आगम यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखी है 18 लाख और 25 लाख। बेचे गए माल की लागत 10 लाख और 12 लाख। प्रचालन व्यय 80,000 और 1,20,000। गैर प्रचालन व्यय 12,000 और 15,000। हास जो कि दे रखा है 20,000 और 40,000 और मजदूरी दे रखी है 10,000 और 20,000। अब अगर मैं बात करूं इन मदों को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट है कि इसमें दी गई जो मदें हैं वो
हमने जो वित्त आय विवरण सीखा है उससे थोड़ी सी अलग है। जैसे यहां पर एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं वो बेचे गए माल की लागत, परिचालन व्यय और गैर परिचालन व्यय इस तरह के दिए हुए हैं। तो इस तरह का इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट स्टेटमेंट आपने कक्षा 11 में बनाया है। यहां आपको जब बेचे गए माल की लागत दी गई है तो सकल लाभ और परिचालन और गैर परिचालन व्यय दे रखे हैं, तो परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ इनकी गणना करके अलग अलग दिखाना होगा। तो ये बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर किस तरीके का विवरण आपको बनाना होगा। सबसे पहले आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे यानी प्रचालन से आय लिखेंगे और उसमें से बेचे गए माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटाएंगे। इतना करने के बाद जो राशि निकल कर आएगी वो होगी सकल लाभ, जिसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से प्रचालन व्यय यानी परिचालन व्यय घटाए जाएंगे जो कि व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से परिचालन व्यय घटाने के बाद जो लाभ निकल कर आएगा वो आएगा परिचालन लाभ, जिसे कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उसमें से घटाए जाएंगे गैर परिचालन व्यय, तो ये निकल कर आएगा शुद्ध लाभ। फिर आप बात करेंगे कि सर हाँस और मजदूरी का क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मत दी गई है। मजदूरी बेचे गए माल की लागत का भाग होते हैं, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मजदूरी 10,000 और 20,000 है ये पहले से ही बेचे गए माल की लागत 10 लाख और 12 लाख में शामिल है, इसलिए इसे अलग से शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से हाँस जो कि एक व्यवसायिक गतिविधि व्यवसाय संचालन की हानि है और इसे परिचालन व्ययों में पहले से ही शामिल किया गया है। पहले से ही शामिल होता है परिचालन लागत और परिचालन व्ययों में। इसका मतलब ये 10,000 जो हाँस के 20,000 और 40,000 हैं ये भी आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल आपको परिचालन से आगम में से बेचे गए माल की लागत को घटाकर सकल लाभ निकालना है। सकल लाभ में से प्रचालन व्यय घटाने के बाद परिचालन लाभ आएगा और परिचालन लाभ में से आपको गैर परिचालन व्यय घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वो होगी शुद्ध लाभ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईयर्स को सीधा करेंगे। फॉर्मेट आपके सामने है 15, 16 और 16, 17। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया गया है प्रथम वर्ष का 25 लाख है और दूसरे वर्ष का 18 लाख है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई है 12 लाख और 10 लाख। जब आप इसको इसमें से घटाते हैं तो आपको राशि प्राप्त होती है यहां पर 13 लाख का सकल लाभ है और यहां पर 8 लाख रुपए का सकल लाभ होगा। अब बात करते हैं परिचालन व्यय यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, जो है 1,20,000 और साथ ही साथ 80,000। घटाने के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आता है 11,80,000 और 7,20,000। गैर परिचालन व्यय आपको दिए गए हैं 15,000 और 12,000। तो आपका नेट प्रॉफिट जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 11,65,000 और साथ ही साथ 7,08,000। ये तो हमने तैयार किया है 2 वर्षों का आय विवरण। अब अगर इसे आपको समरूप आय विवरण में बदलना है तो क्या करना होगा। 15-16 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख है, इसे आपको 100 रख देना है और इन सभी मदों का प्रतिशत यानी कि 12 लाख का, इस 13 लाख का, 1,20,000 का, 11,80,000 का, 15,000 का और बचे हुए 11,65,000 का, सभी का प्रतिशत आपको 25 लाख पर निकालना होगा। इसी तरीके से अगर दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे साल में भी आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान लेना है, 100 लिख देना है और बाकी सभी का प्रतिशत भी इस 18 लाख पे ही ज्ञात करना है। और यहां पर 100 लिखने का कारण क्या है, जब मैं 25 लाख का 25 लाख पे प्रतिशत निकालूंगा तो 100 आएगा और 18 लाख का 18 लाख पे प्रतिशत की गणना करूंगा तो वो भी 100 आएगा। तो चलिए पहले प्रथम वर्ष के परसेंटेज निकालते हैं। 12 लाख बटा 25 लाख गुणा 100 करने पर आपका प्रतिशत निकल कर आएगा 48%। 13 लाख बटा 25 लाख गुणा 100 करने पर आपका प्रतिशत निकल कर आएगा 52%।
अब अगर बात की जाए तो 1,20,000 बटा 25 लाख गुणा 100 करने पर आपका प्रतिशत होगा 4.80% और 11,80,000 बटा 25 लाख गुणा 100 करने पर आपका प्रतिशत होगा 47.20%, जो आप यूं भी चेक कर सकते हैं। 100 में से 48 घटाने पर 52 आते हैं और 52 में से 4.80 घटाने पर 47.20 आता है। अब 15,000 बटा 25 लाख गुणा 100 करने पर यह आता है 0.60%। और अगर अब बात की जाए आगे 11,65,000 बटा 25 लाख गुणा 100 करने पर प्रतिशत निकल कर आता है 46.60%। इस तरीके से ये प्रथम वर्ष के प्रतिशत आपके सामने तैयार हैं। इसीलिए कहा गया है कि समानाकार विवरण को एक वर्ष का भी तैयार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रथम वर्ष में दूसरे वर्ष ने कोई प्रभाव नहीं डाला, आपके कोई आंकड़े दूसरे वर्ष के इसमें काम नहीं आए। इसी तरीके से इन सब का प्रतिशत भी इस 18 लाख पर निकाला जाएगा। तो 10 लाख का जब आप 18 लाख पर प्रतिशत निकालते हैं तो यह आता है 55.56%। और अगर बात की जाए अगर बात की जाए 8 लाख का 18 लाख पर प्रतिशत जब आप काउंट करेंगे तो 44.44%। 80,000 का 18 लाख पर प्रतिशत होता है 4.44। 7,20,000 का 18 लाख पर प्रतिशत होगा 40 और 12,000 का 18 लाख पर प्रतिशत होगा 0.67। और जब आप इस प्रॉफिट का 7,08,000 का 18 लाख पर प्रतिशत निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 39.33%। साथ ही साथ दो नोट जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मजदूरी बेचे गए माल की लागत का भाग होती है, अर्थात वह पहले से ही उसमें शामिल है, अतः उसे अलग से नहीं लिया जाएगा। मूल्यह्रास प्रचालन व्ययों का भाग होता है, अर्थात वह पहले से ही प्रचालन व्ययों में शामिल है। इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 80,000 में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, इसलिए उसे भी अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने बात करी उदाहरण संख्या 5 की, और प्रैक्टिस के लिए बात करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण संख्या 6 की। नीचे दी गई सूचनाओं से वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 के लिए समरूप लाभ हानि विवरण तैयार कीजिए। अगर बात की जाए तो आपको प्रचालन से आगम दिया गया है 25 लाख एवं 20 लाख, साथ ही साथ अन्य आय 3,25,000 और 2,50,000। कर्मचारी हित व्यय 8,25,000 और 4,50,000। अन्य व्यय 2 लाख एवं 1 लाख। साथ ही साथ आयकर कर से पूर्व लाभ 30% और साथ ही साथ 20% दिया गया है। प्रश्न को देखने से स्पष्ट हो गया है कि इसका प्रारूप उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने आय विवरण की यहां पर बात की है। सबसे पहले आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, फिर अदर इनकम लिखेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर आप लगाएंगे एक्सपेंसेस नाम की हेडिंग और उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और साथ ही साथ अदर एक्सपेंसेस लिखेंगे और फिर आप टोटल एक्सपेंसेस का टोटल लगा देंगे और टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से आप टैक्स को लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। साथ ही साथ यहां पर ईयर बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, सही क्रम में दिए गए हैं, तो जिस क्रम में दिए गए हैं उसी क्रम में आप इन्हें लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समानाकार लाभ हानि विवरण। कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से यहां पर बनेगा। अगर बात करें प्रथम वर्ष का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख है, जबकि दूसरे वर्ष का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है। अदर इनकम की बात की जाए तो 3,25,000 और 2,50,000। इन दोनों का टोटल लगाने पर प्रथम वर्ष का जो टोटल रेवेन्यू आता है वो आता है 28,25,000
और ये आता है 22,50,000। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस नाम की हेडिंग हमने लगाई हुई है, जिसमें हमें दो खर्चे दिए गए हैं, एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और एक अन्य व्यय। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं 8,25,000 और साथ ही साथ 4,50,000। अन्य व्यय जो कि दिए गए हैं 2 लाख एवं 1 लाख। अब इनका योग लगाएंगे तो टोटल एक्सपेंसेस होंगे 10,25,000, साथ ही साथ यहां पर होंगे 5,50,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस तरीके से निकाला जाएगा? जो टोटल रेवेन्यू है, जैसे कि प्रथम वर्ष का है 28,25,000, उसमें से 10,25,000 को घटा दिया जाएगा और आपका प्रॉफिट आएगा जो कि कर से पहले होगा 18 लाख रुपए। इसी तरीके से जो द्वितीय वर्ष है उसका कुल रेवेन्यू है 22,50,000 और कुल खर्चा है 5,50,000। जब इसको इसमें से घटाया जाएगा तो प्रॉफिट निकल कर आएगा 17 लाख। कर की दर दोनों वर्षों के लिए अलग अलग दी गई है। प्रथम वर्ष के लिए दी गई है 30%, जबकि दूसरे वर्ष के लिए दी गई है 20%। तो 18 लाख का 30% निकालने पर यह राशि निकल कर आती है 5,40,000। और जब 18 लाख में से 5,40,000 आप घटा दें तो राशि निकल कर आती है 12,60,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। यहां 17 लाख प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहां पर कर की दर 20% दी गई है, तो 17 लाख का 20% निकालने पर कर की राशि निकल कर आती है 3,40,000। और जब आप 3,40,000 इसमें से घटा देते हैं तो आपका जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 13,60,000। 13,60,000 जो प्रॉफिट है वो है 2016-17 का, जबकि 15-16 का आपका प्रॉफिट है 12,60,000। अब अगर प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत किस पर ज्ञात किया जाएगा? 15-16 के प्रतिशत ज्ञात किए जाएंगे 25 लाख पर और 16-17 के प्रतिशत ज्ञात किए जाएंगे 20 लाख पर, क्योंकि आय विवरण में जब आप समरूप आय विवरण या समानाकार आय विवरण बना रहे हैं तो आय विवरण की सभी मदों का प्रतिशत रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विक्रय पर निकाला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि प्रथम वर्ष में यहां हम 100 लिख देंगे। अब 3,25,000 का हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे 25 लाख पर, जो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 3,25,000 बटा 25 लाख गुणा 100, और जब आप ऐसा कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 13%। अब 28,25,000 का 25 लाख पर प्रतिशत निकालेंगे तो भी 113% आएगा, और आप इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं। 8,25,000 का प्रतिशत निकाला जाएगा 25 लाख रुपए पर, तो वो प्रतिशत होगा 33%। 2 लाख रुपए का प्रतिशत भी निकाला जाएगा 25 लाख रुपए पर, और यह प्रतिशत होगा 8%। और इन दोनों का योग लगा दीजिए, या 10,25,000 का 25 लाख पर प्रतिशत निकाल लीजिए, तो वो प्रतिशत आपके सामने होगा 41%। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसका अमाउंट 18 लाख, उसका प्रतिशत भी वही 25 लाख पर निकाला जाएगा। और जब आप 25 लाख पर 18 लाख का प्रतिशत निकालते हैं तो वो आता है 72, यानी कि 72। अब बात करते हैं 5,40,000 का प्रतिशत भी हमें निकालना होगा 25 लाख पर, और जब आप निकालते हैं तो ये आता है 21.60%। और 12,60,000 का प्रतिशत 25 लाख पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 50.4%। प्रतिशत की गणना करने के बाद आप इन्हें चेक कर सकते हैं, जैसे कि 100 और 13 113, 33 और 8 41, 113 में से 41 घटाने पर 72 आता है, और 72 में से 21.60 घटाने पर 50.4 आता है। जिस फॉर्मेट में आपने इनकम स्टेटमेंट तैयार किया है उसी फॉर्मेट में आपके परसेंटेज भी यहां पर टैली हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे ईयर की, और अगर दूसरे ईयर की बात की जाए तो उनके सभी प्रतिशत किस पर निकाले जाएंगे? 20 लाख पर निकाले जाएंगे, तो यहां पर आप लिख दीजिए 100। अब अदर रेवेन्यू या अदर इनकम आपको दे रखी है 2,50,000, उसका प्रतिशत जब आप 20 लाख पर निकालते हैं तो वो आता है 12.5%।
22,50,000 का 20 लाख पर प्रतिशत जब निकालेंगे तो ये होगा 112.5%। 4,50,000 का 20 लाख पर प्रतिशत निकालने पर यह आता है 22.5% या 22.50, एक ही बात है। 1 लाख बटा 20 लाख इंटू 100 करने पर यह आता है 5%। 5,50,000 का 20 लाख पर जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो यह प्रतिशत निकल कर आएगा 27.50%। अब बात करते हैं 17 लाख का प्रतिशत 20 लाख पर, जो सीधा सीधा 85% आता है। 3,40,000 का प्रतिशत निकाला जाएगा 20 लाख पर और वो होगा 17%। प्रतिशत कैसे निकालेंगे वो आपको अब समझ में आ गया होगा। 3,40,000 बटा 20 लाख गुणा 100, जब आप इसे हल करते हैं तो ये 17% आता है। और 13,60,000 बटा 20 लाख गुणा 100 करने पर ये आता है 68%। इस तरीके से आपको समानाकार आय विवरण या लाभ हानि विवरण तैयार करना है। इसी के साथ समानाकार लाभ हानि विवरण का कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे समानाकार स्थिति विवरण को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।